2 घंटा और 45 मिनट, ये एक दिन के बराबर है। एक दिन, अब मैंने बताया एक दिन में कितने कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। यदि इसको भी अपन मिनट में चेंज करें तो ये कितने हो जाए भाई? एक घंटा में कितने मिनट है भाई? 60 सेकंड होते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड लगते हैं और एक घंटा में 60 मिनट है। तो लोग घंटा में चेंज करेंगे भाई, 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो मिनट हो जाएगा। और इस टोटल को पूरा वही अपन मिनट बनाने को मिनट, तो 2 घंटा में एक मतलब एक घंटा में 60 मिनट होते हैं, 2 घंटा में 120 मिनट हो जाएगी। तो 120 प्लस 45, ये कितना हो जाएगा? जोड़ा तो अपन 165। अब अपन को निकालना भाई ये पूरा मिनट और ये भी मिनट है, ठीक है, दोनों परसेंटेज, मतलब ये टोटल में से इतने का अपन परसेंटेज निकालना है। तो 165 बटे 24 गुणा 60 और परसेंटेज पर क्या होगी? 100 से गुणा करेंगे। तो एक जीरो से ये एक जीरो काट देंगे और अब किससे कट रहा है भाई? उसी है उससे कट रहा है भाई, जैसे कि मैंने भाई 4 से काटा तो 1 से कट रहा 1650, इसमें भाई 624 का 4 का 2 यहाँ से 12 और 2 145। इसका अपन भाग देते हुए तो जो भाग देने वाला जो आंसर आया वो क्या था? आंसर क्या आया? ठीक, अब हम भाग देख लीजिए। अब यार नंबर ज्यादा दे दीजिए। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि 1.9 कितना प्रतिशत है? 1.14 का 11.45 में इसका आंसर निकल के आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन तो सीधे तुम कर सकते हैं आराम से। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखो, 120 का 25% प्लस 380 का 40%, ये किसके बराबर है? उसका जो इनमें से सोल्यूशन करने के बाद जो आएगा ना उसका अपन 637 निकालना वाला, ठीक है, 637 बात करना होता है, ठीक है। तो फिर क्या भाई 120 का मतलब गुणा और 25 बटे 100 हो गया, प्लस 380 गुणा 40 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट हुई, 5 के बाद तो 5 बार और 5 के बाद 2 और 2 भाग इसमें दिए हुई 6 बार, 6 और 3 किलो 30 हो गई, प्लस 5 मन से गया, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट, 4 और 8 के 8 से 32, 2 का 3 यहाँ से 12 3 15, ये हो गई, ठीक है। अब ये टोटल करेंगे कितना हो जाएगा भाई? 182। अब ये 637 का भाग निकालना है, 637 का भाग निकालना है, तो ये 182 बटे 637, ठीक है। इनको अपन काट ऑफ इसमें रखेंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा, जो भी आ रहा वो यहाँ आ, ठीक है। वो आंसर कितने का आया भाग देख लीजिए। वैसे तो यहाँ में 7 मतलब कि बटे में 7, 2 बटे 7 आ करेगा, ठीक है। एक विद्यालय में 60% लड़के हैं तो लड़की की संख्या 972 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या नहीं। देख भाई ये बॉयज और गर्ल्स, तो भाई पूरे उत्तर प्रदेश में 100%, 100 में तो 60% क्या है बॉयज, लड़की कितनी हो जाएगी? 40%, और ये 40% हो जाएगी, ये अपन देखिए 972, 40% वाला 972, 60% दोनों निकालना है। तो देख भाई तो फिर से गुणा कर सकते हैं, यहाँ x मतलब कुछ निकालना, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, तो 972 बटे 40 इंटू 60, एक जीरो से एक जीरो है, 4 का भाग इसमें किया तो कितना हो जाएगा?
2 बार गया, 1 बचा, फिर 4 बचे, 4 बार गया, फिर 1, फिर 6, इसको 6 से गुणा किया भाई, 6 6 36, 3 कहाँ से 24 और 3 27, 2 यहाँ से 12 2 14 76 है भाई, फिर ऑप्शन में आया ये भाग जाओ 4 4 जाओ 3 में 4 को भाग करने 12 3 में जाओ 7 के 12 चलिए 3 आओ 3 बार 12, फिर 6 6 के 18 18 8 1 क्या 24 और 25, 2 क्या से 12 1458, ये निकल गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कि एक टीम एक संग 40 गेम खेलती है और उसमें से चॉइस जीत हासिल करती है, तो टीम का जीत भाई टोटल उसने क्या है, टोटल जो गेम था वो 40 था, और जो जीत हुई उसकी जीत हासिल की वो कितने में की हुई, 24 में। तो 40 मैच खेले, उनमें से 24 में जीत होगी, उसको परसेंट निकालना पड़ेगा, और जीत हासिल की वो टीम की जीत है, तो 24 जीता भाई कितने में से 40 में से, और गुणा करिए भाई परसेंट के 100 से गुणा, ठीक है। 1 0 से 1 0 गया, और मैंने भाई 4 का भाग इसमें जो 6 बार गया, कितना निकल गया भाई 60%, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दे भाई, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो जाएगा। ये देखो 160 के ये का मतलब गुणा ही, और ये 15% में कितना जोड़ा जाए, मैंने x जोड़ दिया, और ये जोड़ने के बाद ये 240 के 25% के क्या है बराबर हो जाता है, ठीक है। ये बात अच्छी बात, 0 से 0 गए भाई, 5 का भाग 3 बार, और 5 का भाग 2 बार, 2 का भाग इसमें भी 8 बार, 8 किया 24 प्लस x हो गया बराबर में, ये मैंने भाई 25 का भाग इसमें 4 बार गया, और 4 का भाग इसमें 60 बार गया, ठीक है। तो यह भाई 60, अब यहाँ पे x का मान चाहिए अपन कोई, ठीक है। तो x बराबर भाई ये 60 है, तो ये प्लस कर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे, जब चॉइस चल जाएगा तब 36 बचा, तो 36 में वही करेगा इस प्रकार से आया 36 का अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर 5% घट जाए तो भिन्न 5/2 हो जाती है, तो उसकी वास्तविक मूल्य या फिर मूल भिन्न बताइए। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, अंश बटे हर होता है, तो मैंने क्या भाई x बटे y माना। अब ये कह रहा मैंने बताया उस दिन भाई कि जो अंश आ रहा है उसमें भाई 100 में वृद्धि और 100 में कमी करेंगे, तो ये कह रहा भाई पहले में 20% की वृद्धि हो जाती है, x गुणा ये 120 हो जाएगा बटे y गुणा 5% कमी थी कितना जाएगा 95, और उसके बाद जो भिन्न निकल गए वो निकल गए 5/2 निकल गए, और जो मूल भिन्न माने अपने क्या मानिए x बटे y मानिए। अब यहाँ से काटता हूँ मैं 5 का भाग दिया तो 19 बार, और 5 का भाग दिया तो 2 बार, और 2 बचा 20 25 बार जाएगा ना, देखो भाई 5 का भाग दिया 19 बार गया, तो 5 का भाग 2 बार 10, 2 बचा तो 20, 5 से 5 24 बार होना 24 हो गया ना। अब यहाँ से कट रहा है नहीं कट रहा, नहीं कट रहा कोई दिक्कत नहीं, फिर मैंने क्या भाई x 24 हो गया भाई, 24 x ऊपर हो गया 19 बाई नीचे होगी भाई 5/2, जिनको मैंने क्या किया बस गुणा किया,
ठीक है, ये कितना हो जाएगा 48x बराबर 19 में जो 95। अपन को पता है x का मान कितना हो जाएगा 95 और y का मान 48। और फिर नहीं ये यहाँ से निकाल सकते हो 95/48। अभी कट रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं कट रहा है। तो ये इसका ये आंसर होगा, इस प्रकार से निकाल। क्वेश्चन नंबर 8 दीवार है ये योग का। भाई दो संख्या मैंने मानी, कोई संख्या मानी, दो x और y मानी हुई दूसरी, तो इनका पहले योग करवा रहा हूँ। x प्लस y, ये तो क्या हो गया योग तथा अंतर है, ये पहला अंतर हो गया। फिर कह रहा है इनके योग, इनका योग करना हो बराबर में इनका योग किया x प्लस y का 15%, 15% हो गया भाई। तो 5 के बाद है 3 बार और 5 के बाद है ना ये 20 बार, ठीक है। अब ये x माइनस y बराबर x प्लस y 3/20। और ये भी 20 इधर चल जाएगा, ये हो जाएगा 20 x माइनस y बराबर 3x प्लस y, ठीक है। फिर इसको 20 को पूरी साथ में करता हूँ, तो ये अगर 20x माइनस 20y बराबर 3x प्लस 3y, x वाली तरफ और y तरफ, ठीक है, एक तरफ रखेंगे। यहाँ बचेगा 20x और ये वही प्लस की इधर आएगी तो माइनस ही जाएगी 3x, इधर क्या बचेगा 3y बचेगा। ये प्लस के इधर जाएगी तो माइनस किधर जाएगा, प्लस पे जाएगा 20y। यहाँ बचेगा वही 17 और यहाँ बचेगा कितना 23 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x बटे y निकाल सकते हो, x का मान 23 हो जाएगा और y का मान 17 हो जाएगा। तो यहाँ पूछा वही इनका अनुपात निकालिए, अनुपात निकालेंगे वही 23 अनुपात 17, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया सबका? क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट। यदि m का 10% n के 20% के बराबर m और n का अनुपात निकालना भाई, तो ये m होगा, m का मतलब 10% निकाला अपन ने, और फिर कह रहा बराबर n का 20%। अब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ परसेंटेज काटा भाई, 0 से 0 काटा, तो m बराबर है क्या 2n आ जाएगा, और अनुपात चाहिए हमको m और n का, तो m का मान कितना 2 और n का मान 1, तो m n का अनुपात कितना 2:1 निकल के आया। आया नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 10, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? देख भाई पता नहीं अपन को, तो मैंने माना भाई, माना संख्या का क्या भाई x है, और x का 20% निकाला, x का मैंने 20% निकाला और बराबर 120 के बराबर कर सकते हैं इसको। यहाँ पे जो x का मान है उसका अपन को 120 निकालना है, ये पूरा काटा 5 बार, तो x का मान क्या निकल गया भाई 560 मतलब 600 निकल गया। अब जो ये निकल गया इसका मतलब अपन को 120% निकालना भाई, 600 का 120। अब मैं भाई 600 का 120 निकालता, 120 बटे भाई परसेंटेज, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 की 73 मतलब 720 अपना भाई करेक्ट आंसर, ये 720 नंबर है। आया समझ भाई? 11 ये कह रहा है एक संख्या को पहले 20% देते हुए बढ़ा दिया गया है, दूसरी संख्या को 10% मतलब फिर दूसरी जो संख्या उसको 10% घटा दी जाए तो प्रश्न कमी या फिर वृद्धि हुई उसको अपन निकालना है। मैंने बताया इस प्रकार का क्वेश्चन भाई x प्लस वाई x माइनस वाई इंटू 100, ये वाला सूत्र बताया भाई। पहले वो क्या करा 20% बढ़ा दिया गया,
पहले उसने क्या किया 20% को बढ़ा दिया और फिर से उसने क्या किया 10% लॉस कर दिया है। तो ये पहला हो गया, इसको पहले x मानते इसको y मानते, ठीक है। तो 20%, उसके बाद 10% घटाया तो माइनस आ गया 10, और पहले प्लस माइनस को गुणा करते तो माइनस आता है, तो माइनस के भाई 20 गुणा 10 बटे 100, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और ये क्या बचे भाई यहाँ पे 10 माइनस 1 गुणा 2 करेंगे 2, कितना है 8%। 8% क्या हुआ इसमें, तो प्रॉफिट हुआ है, मतलब लाभ हुआ है। निकाल सकते हैं, आगे नहीं आया ऐसा हो सकते या कोई दिक्कत नहीं, मतलब करना। क्वेश्चन नंबर 12, यदि x और y का अनुपात देगा 3:4 है तो ये अपन को निकालना होगा। यहाँ पे x अनुपात y अपन को देगा 3:4, अपन को निकालना है 5x माइनस 2y, 7x प्लस 2y। x और y का अनुपात देगा, जहाँ जहाँ x की जगह आपको क्या करना 3, और जब y की जगह आपको 4 लिखना है। तो 5 x की जगह पर क्या लिखना भाई 3 माइनस 2, y की जगह पर 4 लिखना है। 7 x की जगह पर 3 प्लस 2, y की जगह पर 4 लिखना। 15 हो गया भाई, 15 माइनस 8, और ये 21 प्लस 8, ये कितना घट जाएगा 7, और नीचे कितना जाएगा 29, तो 7/29 का इसका आया करेक्ट आंसर। सिर्फ आया था क्या पता चला ध्यान नहीं है मेरा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि a और b का अनुपात दे रखा है 4:9, और a और c का अनुपात दे रखा है 2:3। a प्लस b और b प्लस c अपन को निकालना है। देखो यहाँ पे देखा है a अनुपात b अपन को दे रखा है कितना 4:9, उसके बाद AC अनुपात दे रखा है कितना 2:3। अपन से पूछा a प्लस b का मान बताइए, अनुपात b प्लस a प्लस b और b प्लस c है, वही तो कह रहा हूँ। इनका अपन को रेशो निकालना है। तो पहले तो ये अपन को a अनुपात b अनुपात c निकालना है, ठीक है। अपन c को इधर इधर रख दे, कोई दिक्कत थोड़ी भाई। a b का दे रखा है कितना अपन को 4:9, और ac का दे रखा है a का मान कितना है यहाँ पे 2, c का मान 2:3 कर देंगे, कोई दिक्कत। खाली स्थान में 4 और ये 2, तो ये हो गया 12, ये 8 और ये 18, ठीक है। इनको अपन काट सकते हो, हल्का कर सकते हो, तो 6 4 और ये 9, ये रेशो निकल गया। अब देख ले भाई a का मान कितना भाई 4, b का मान 9, अनुपात b का मान 9 और c का अनुपात 6, ये क्या कितना हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा भाई 15। तो ये अनुपात पूछा अपन को, आ गया, अच्छी बात है। गीता और रेखा की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5, तो 15 साल बाद इनका अनुपात होता है 9:8 हो जाता है। तो गीता की वर्तमान आयु कितनी होगी 21 वर्ष। एक तरफ भाई गीता, एक तरफ रेखा, इनकी जो आयु दे अनुपात दे भाई 6:5 दे रहा है, लेकिन कह रहा हूँ 15 साल बाद, 15 साल बाद उनका अनुपात हो जाता है कितना भाई 9:8 हो जाता है, 9:8 हो जाता है। तो उनकी गीता की क्या वर्तमान आयु निकालनी, मैंने भाई गीता को माना है 6x, और ये हो जाती है 15 साल बाद में, और इसमें 5x प्लस 15 7 पूरा विवाद 9:8 में हो जाए, ठीक है। अब एक दूसरे के तरह बचना कर लेंगे, इसको इस हिसाब के 48 है, 15 × 120, 9 × 45,
10 15 में 135 48 में से 45 जाएगा भाई 3 x बचेगा 135 में से 120 जाएगा कितना बचा भाई 15 तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ भाई 3 तो 5 x का मान 5 आ गया अपन को निकालना है गीता क्या है और जब गीता क्या है क्या माने अपन ने 6x मान लिया नहीं गीता की फलक मान 6 गुणा 5 30 बार तो भाई गीता वर्तमान कितने साल होगी 30 वर्ष की होगी इस प्रकार से निकालना। अब एक और क्वेश्चन लास्ट में 15वां क्वेश्चन जो पर यहां करवा देते हैं 10 और 25 का तृतीय अनुपात निकालना। तृतीय अनुपात मैंने बताया भाई 10 और 25 इनका तृतीय अनुपात निकालना तो मैं बताया a अनुपात b अनुपात x ऐसे बताया भाई 10 अनुपात 25 समानुपात 25 अनुपात x अंदर अंदर गुणा बाहर गुणित हो जाएगा 10x 25 गुणा 25 करके और अपन को x का मान चाहिए तो 10 का भाग दे देंगे 25 गुणा 25 कर देते ना 625 और 10 का भाग दे इसमें 62.5 इसका करेक्ट आंसर। इस प्रकार से करना भाई पूरा पेपर 15 क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करवाते हैं।